हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक मोरलिटी एंड एस्पेक्ट ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता और नैतिकता विकास के पहलू के बारे में समझेंगे। मोरलिटी, नैतिकता। जो मोरलिटी वर्ड है, ये लैटिन वर्ड मोरलिटी से क्या है, डिराइव्ड हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है? मैनर, कैरेक्टर, प्रॉपर बिहेवियर। क्या तरीका, चरित्र, उचित व्यवहार। तो हम क्या कह रहे हैं? नैतिकता क्या है? जो भी आपका मैनर है, कैरेक्टर है या बिहेवियर है, उसे हम मोरलिटी कहते हैं। जो मोरलिटी होती है किसी भी व्यक्ति की, कि हम कैसे कहेंगे कि इसकी मोरलिटी प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, राइट है, रॉन्ग है। इसी चीज को क्या है, जो किसी भी व्यक्ति की क्या इंटेंशन है, डिसीजन है, एक्शन है, सही और गलत के बीच में, ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना ही क्या है? मोरलिटी है, नैतिकता है। इसे एग्जांपल से समझिए कि क्या होता है कि अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा है तो आप क्या कहेंगे कि किलिंग क्या है? इम्प्रॉपर बिहेवियर है, ठीक है। पर अगर कोई व्यक्ति अपने देश के लिए लड़ रहा है, ठीक है, लड़ाई लड़ रहा है, और वो उसकी किलिंग क्या है? प्रॉपर है, क्योंकि वो अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? किसी का इंटेंशन, डिसीजन या एक्शन, उसको डिफरेंशिएट करना। सोसाइटी आपका इस चीज को डिफरेंशिएट कर रही है कि आपका जो भी इंटेंशन है, आपका जो भी इरादा है, जो भी डिसीजन, निर्णय है, या जो भी आपका एक्शन, जो कार्य है, वो सही है या गलत है। इन्हीं को डिफरेंशिएट करना क्या है? मोरलिटी, नैतिकता है। हम मोरलिटी को का सिनोनियम की तरीके से इसलिए भी समझ सकते हैं कि मोरलिटी मीन्स गुडनेस, कि आपकी जो अच्छाई है उसको ही हम क्या कहते हैं? मोरलिटी कहते हैं। जो हमारी मोरलिटी है वो इनबॉर्न प्रोसेस नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जब बच्चा पैदा हुआ उसी टाइम पे वो मोरल या इमोरल है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखता है, तो उसमें क्या है, अपने एनवायरनमेंट से, अपने परिवेश से वो जो भी मोरल और इमोरल थिंग्स, जो भी नैतिक और अनैतिक बातें सीख रहा है अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस के टाइम पे, तो वो ही क्या है? मोरलिटी है। क्योंकि बच्चा क्या है, पैदा होने के टाइम पे वो क्या है, उसका जो माइंड है वो एक क्लीन स्लेट है, एक दिमाग बिल्कुल साफ है। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, उसे पता भी नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा इनबॉर्न मोरलिटी लेके पैदा नहीं होता। अपने एनवायरनमेंट से उसने जो भी मोरल और इमोरल बातें सीखी, वही क्या है? उसकी मोरलिटी है। अब हम क्या कह रहे हैं कि बच्चे का कैसा वो अपना, उसका जो मोरल बिहेवियर है, कैसा उसका नैतिक व्यवहार है, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? जो भी सोशल रूल, जो सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हैं, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन, जो भी सामाजिक नियम है, विश्वास है और अपेक्षाएं हैं कि कोई भी व्यक्ति का जो आचरण है वो क्या है? नैतिक व्यवहार कर रहा है अपने आचरण में। ये कौन बताता है? जो भी सोशल रूल है, बिलीव्स हैं और एक्सपेक्टेशन है, कि आप से एक्सपेक्टेशन, कुछ अपेक्षाएं हैं कि आप ये चीज कर रहे हैं, वही क्या है? आपका नैतिक व्यवहार को बता रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? नैतिक व्यवहार कैसे कंडक्ट हो रहे हैं? आपका नैतिक व्यवहार का आचरण किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? जो भी सामाजिक नियम, विश्वास और अपेक्षाओं के अनुसार ही आपका आचरण करना क्या है? आपका नैतिक व्यवहार या आपका मोरल बिहेवियर है। कोई भी पर्सन है, वो अपना कैसे बिहेव करेगा अपनी मोरलिटी को या अपने मोरल बिहेवियर को, कि जब भी क्या है, वो जो भी सोशल बिलीव्स हैं, जो भी सामाजिक मान्यता है, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग अगर वो काम कर रहा है, तो उसे क्या माना जाएगा? मोरल, ठीक है। उसको कैसा कंसीडर किया जाएगा? कि वो क्या है? नैतिक है, मोरल है। अगर वो क्या है, उन सोसाइटी बिलीव्स के अगेंस्ट कोई भी काम कर रहा है, या जो भी सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं उन्हें वायोलेट कर रहा है, उनका उल्लंघन कर रहा है, तो उसे क्या माना जाएगा? इमोरल, अनैतिक माना जाएगा। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति का आचरण या उसका मोरल बिहेवियर कौन सेट करता है? जो भी उसकी सोसाइटी है, उसका एनवायरनमेंट है, वो सब बताता है कि बच्चा मोरल है या इमोरल है। क्योंकि जो भी सोसाइटी के रूल्स हैं, बिलीव्स हैं, एक्सपेक्टेशन है, यही इमोरल और इमोरल के बीच में क्या कर रही है? डिफरेंशिएट बना रही है कि कौन नैतिक है, क्या अनैतिक है। अब क्या होता है कि जो डिफरेंट सोसाइटीज हैं, उनके डिफरेंट लॉज होते हैं। अगर हम इनकी ये बात कहें कि हर एक सोसाइटी का, हर एक समाज का अपना अपना कानून है, तो इस
पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि जो मोरल बिहेवियर है उसका यूनिवर्सल होना, सार्वभौम होना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या क्या है, आप इस कंट्री इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या है, अगर किसी कोई भी औरत क्या है तलाक दिया जा रहा है, तो डाइवोर्स हो रहा है, तो वहां पे इस नेचर को या इस एक्शन को इमोरल कहा जाएगा, अनैतिक कहा जाएगा। पर वेस्टर्न कंट्रीज में इसे इमोरल नहीं कहा जा सकता। तो हम क्या कहते हैं कि हर एक सोसाइटी का अपने डिफरेंट लॉज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो मोरल और इमोरल बिहेवियर को क्या करती है, उनको एक रूल्स फॉर्म करती है कि क्या इमोरल है, क्या मोरल है, क्या अनैतिक है, क्या नैतिक है। इसका ये कौन बताता है, हर एक सोसाइटी अपने लॉज के अकॉर्डिंग बताती है कि क्या चीज, क्या आपका एक्शन, क्या आपके इंटेंशन, क्या आपके इरादे, क्या आपके काम मोरल को बताते हैं, क्या आपके इमोरल, क्या आपके नैतिकता को बताते हैं, क्या आपके अनैतिकता को बताते हैं। 1972 में हरलॉक ने क्या कहा कि अगर बच्चे को कोई भी नैतिक व्यवहार सीखना है, कोई भी मोरल बिहेवियर सीखना है, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई कि बच्चा कैसे मोरल और इमोरल बिहेवियर शो करेगा। सबसे पहला है द चाइल्ड शुड बी कन्वे विथ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग वेरी क्लियरली, कि बच्चे को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप बच्चे को यही नहीं बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो बच्चा कैसे सीखेगा। तो हम हरलॉक ने क्या कहा कि बच्चे को ये बिल्कुल क्लियरली बताना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। सेकंड है सच बिहेवियर्स मस्ट बी सोशली डिजायरेबल, जो भी ये व्यवहार हो वो क्या होने चाहिए, सोशली डिजायरेबल होने चाहिए, सामाजिक रूप से क्या होने चाहिए, वांछनीय होने चाहिए। उनकी इंपॉर्टेंस, जो सोसाइटी में उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए उस व्यवहार की, उस बिहेवियर की। थर्ड पॉइंट बताया द चाइल्ड शुड फील हैप्पी ऑन कंडक्टिंग प्रॉपरली एंड ही शुड फील सॉरी फॉर हिज रॉन्ग बिहेवियर। बच्चे को सही आचरण करने पे खुशी महसूस करनी चाहिए और अपने गलत व्यवहार के लिए खेद महसूस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चे को स्पष्ट रूप से क्लियरली बता रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है, तो बच्चे अगर इस चीज को समझ रहा है, तो अगर वो सही काम कर रहा है तो उसको अपने सही काम करने में क्या होगी, खुशी महसूस होगी, वो हैप्पी होगा। और अगर इसी के साथ वो रॉन्ग बिहेवियर कर रहा है, कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, तो वो क्या होगा, सॉरी फील करेगा। फोर्थ पॉइंट है द चाइल्ड शुड बी एक्सप्लेन व्हाई ए पर्टिकुलर बिहेवियर इज कंसीडर टू बी राइट और रॉन्ग। बच्चे को ये समझाना चाहिए कि जो भी ये पर्टिकुलर बिहेवियर, जो ये विशेष व्यवहार है, उसको सही और गलत क्यों माना जाता है। एक तो उसको सही और गलत के बीच में अंतर बताना चाहिए, या उसको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरा उसको कि ये जो भी वो बिहेवियर है जो सही और गलत का, वो क्या होना चाहिए, सोशली डिजायरेबल, सामाजिक रूप से क्या होना चाहिए, वांछनीय होना चाहिए। तीसरा उसने बताया कि कोई भी बच्चा क्या है, उसे पता होना चाहिए कि अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको सॉरी फील होना चाहिए, और वो कुछ सही कर रहा है तो उसे खुशी होनी चाहिए। इसकी उसको क्या है, सिखाना चाहिए बच्चे को। फोर्थ पॉइंट है कि बच्चे को बताना चाहिए कि ये सही और गलत क्यों है। ठीक है। अब क्या है कि बच्चे का जो मोरल बिहेवियर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं कि बच्चे का जो भी नैतिक व्यवहार का विकास हो रहा है, वो बच्चे को कहाँ की तरफ को ले जा रहा है, बच्चे के सामाजिकरण, बच्चे के सोशलाइजेशन की तरफ को। कि मोरल बिहेवियर का जो डेवलपमेंट का मेन गोल है, जो सिग्निफिकेंट गोल है, महत्वपूर्ण लक्ष्य है, वो क्या है, बच्चे का सामाजिकरण करना, चाइल्ड का सोशलाइजेशन करना। जो भी मोरल डेवलपमेंट है, ये किन बातों पे डिपेंड करता है, कि क्या माता पिता का व्यवहार है, क्या पेरेंट्स का एटीट्यूड है। दूसरा चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, कि कैसे बच्चे को बड़ा किया जा रहा है, कैसे बच्चे की जो पालन पोषण हो रहा है, किस किन प्रथाओं को लेके हो रहा है। एंड द फैमिली सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, कि कैसे परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, उससे क्या होता है, सीधे संबंधित होता है। जो मोरल डेवलपमेंट है वो क्या है, रिलेटेड है किससे, पेरेंट्स एटीट्यूड, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस एंड द फैमिली सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। जो फैमिली मेंबर्स या अदर एडल्ट मेंबर हैं या टीचर, ये सब क्या है, इफेक्टिव मॉडल की तरह एक्ट कर सकते हैं बच्चे के मोरल डेवलपमेंट प्रोसेस में।
क्योंकि बच्चा क्या है, अब इन लोगों से, जो भी इनकी फैमिली मेंबर्स है या जो भी उनसे बड़े हैं, टीचर है, इनसे क्या है, उनका अनुकरण करके, उन्हें इमिटेट करके उनसे क्या है, मोरल बिहेवियर सीख सकता है। क्योंकि अगर वो उनको क्योंकि बच्चा कैसे मोरल बिहेवियर अपने अंदर ला रहा है, कैसे नैतिक व्यवहार को सीख रहा है, अपने एनवायरनमेंट से। तो उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसकी फैमिली मेंबर्स, उसके टीचर्स, उसके अड़ोसी पड़ोसी, ये सब क्या है, उसका एनवायरनमेंट है। तो बच्चा में कैसे मोरल बिहेवियर को सीख रहा है, वो अपने मॉडल को अनुकरण करके, उसको इमिटेट करके, उनसे उनको देख के। तो बच्चे का मोरल बिहेवियर कैसे सीखा जा रहा है, बाय इमिटेटिंग सच मॉडल्स। ये मॉडल्स क्या हैं, टीचर्स, पेरेंट्स और अदर एडल्ट मेंबर्स। अब क्या है कि हर एक स्टेज में जो इंडिविजुअल कैसे जज किया जा रहा है कि उस पे मोरल है या वो इमोरल है, नैतिक है या अनैतिक है, ये किस बात पे बताया जा रहा है, उसे जज किया जा रहा है कि वो कितना क्लोजली जो ग्रुप्स ऑफ स्टैंडर्ड है, जो ग्रुप्स स्टैंडर्ड है उससे क्या है, कितना क्लोज है। इसका मीन्स क्या है कि कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति मोरल है या इमोरल है, किस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो एक सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड बनाया है, उनसे कितना क्लोजली रिलेट कर रहा है। उस पे किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंडिविजुअल का मोरल और इमोरल बिहेवियर बताया जाता है। अब समझते हैं एस्पेक्ट ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के क्या क्या पहलू हैं। पहला है, मोरलिटी हैज डिफरेंट एस्पेक्ट सच एज मोरल नॉलेज, मोरल कंसेप्ट एंड मोरल रीजनिंग एंड मोरल बिहेवियर। जो हमारी मोरलिटी है उसके क्या एस्पेक्ट हैं, नैतिक ज्ञान, नैतिक अवधारणाएं और नैतिक तर्क और नैतिक व्यवहार। जो नॉलेज है ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो सही और गलत का ज्ञान है, या जो नैतिकता के संदर्भ में नैतिक अवधारणा का विकास है, ये किसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, हमारे मोरल बिहेवियर के। बच्चे की जो नॉलेज है कि उसको अगर सही और गलत की जो नॉलेज है, उसके साथ जो डेवलपमेंट ऑफ मोरल कंसेप्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मोरलिटी। ठीक है, मोरल कंसेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोरलिटी मीन्स कि बच्चे को अगर आप बता रहे हैं कि राइट और रॉन्ग के बीच में क्या डिफ्रेंसिएशन है। एक तो क्या है, नॉलेज कि सही और गलत की, ये सही और गलत है। उस सही और गलत में भी उनको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि सही क्यों है और ये गलत क्यों है। ठीक है, तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे नैतिक व्यवहार के, हमारे मोरल बिहेवियर के लिए। जो हमारी मोरल एजुकेशन और डेवलपमेंट ऑफ मोरल कंसेप्ट, ये क्या है, हमारी एज और मैच्योरेशन कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, हम परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे, हमारी मोरल एजुकेशन और जो भी हमारे मोरल कंसेप्ट हैं वो भी क्या है, एज के साथ डेवलप होते रहेंगे। जो हमारी मोरल रीजनिंग की प्रोसेस है, जिससे हम क्या कहेंगे, नैतिक तर्क, ये क्या होता है, किसी भी स्थिति, घटना या व्यवहार के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। क्योंकि मोरल रीजनिंग में क्या है, हम ये सोच रहे हैं कि ये जो भी स्थिति हुई, ये जो भी कंडीशन हुई, या ये जो भी इवेंट हुआ, घटना हुई, या जो भी ये बिहेवियर हुआ, व्यवहार हुआ, ये क्या है ये इसका जस्टिफिकेशन, मतलब हम ये सोचेंगे कि ये चीज जस्टिफाई करती है या नहीं करती है। तो मोरल रीजनिंग क्या प्रोसेस है कि ये सोचने की प्रोसेस कि ये जो भी कंडीशन, इवेंट या बिहेवियर है, ये जस्टिफाई कर रहा है मोरल और इमोरल को, नैतिक और अनैतिक को जस्टिफाई कर रहा है हमारी कोई भी कंडीशन, इवेंट या बिहेवियर। ये है मोरल रीजनिंग। अब क्या है कि जो हेलन बी थे 1981 में, उन्होंने मोरल डेवलपमेंट के 3 पहलुओं को समझाया। वो 3 पहलू क्या है, 3 एस्पेक्ट क्या है। पहला है मोरल बिहेवियर, नैतिक व्यवहार। दूसरा है मोरल फीलिंग्स, नैतिक भावनाएं। तीसरा है मोरल जजमेंट, नैतिक निर्णय, बिहेवियर, फीलिंग्स एंड जजमेंट। सबसे पहला है मोरल बिहेवियर। मोरल बिहेवियर, अब देखिए इसमें क्या है, मोरल और बिहेवियर। मोरल मीन्स नैतिक, बिहेवियर मीन्स व्यवहार। तो मोरल, नैतिक व्यवहार क्या है कि जब किसी व्यक्ति को, जब किसी पर्सन को कोई भी किसी भी स्थिति में वो सामाजिक नियमों
और सही और गलत को ध्यान में रखते हुए कोई व्यवहार करता है, वही क्या है, मोरल बिहेवियर। मतलब उसका बिहेवियर कैसे, वो कैसा बिहेवियर कर रहा है, ये चीज को सोच के कि वो जो काम कर रहा है वो सोसाइटी के अंदर सही है या गलत नहीं है। इस सिचुएशन को ध्यान में रख के जो भी अपना व्यवहार शो कर रहा है, वही क्या है, मोरल बिहेवियर। जब कोई पर्सन क्या है, इस बात को ध्यान में रखकर कोई भी काम कर रहा है कि ये सोसाइटी रूल्स के अकॉर्डिंग सही है या गलत है, वही क्या है, मोरल बिहेवियर, नैतिक व्यवहार। दूसरा आता है मोरल फीलिंग्स। मोरल फीलिंग्स क्या होता है, इज एक्सप्लोर्ड बाय ए चाइल्ड फील्स व्हेन ही शोज इमोरल कंडक्ट। नैतिक भावनाएं क्या है कि इसमें बच्चा ये महसूस करता है कि वो जब वो कोई भी क्या है, इमोरल कंडक्ट कर रहा है, अनैतिक आचरण दिखाता है, तो उसके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही हैं, वो इस चीज को महसूस करता है इस एस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फीलिंग्स, उसकी जो भावनाएं हैं। तो बच्चे ने अगर कुछ सही काम किया वो खुश हुआ, गलत काम किया उसे बुरा लगा। तो इस एस्पेक्ट में क्या होता है कि बच्चे के अंदर, बच्चा ये एक्सप्लोर करता है, ये पता लगाता है कि जब वो कुछ मोरल कंडक्ट करता है, कुछ नैतिक आचरण करता है, तो उसको खुशी महसूस होती है, या कोई जब वो इमोरल कंडक्ट करता है तो वो क्या फील करता है। इसी को एक्सप्लोर करना किसमें आता है, मोरल फीलिंग्स में। इस सिचुएशन में क्या होता है, जनरली गिल्ट फीलिंग इज प्रोड्यूस। जनरली इसमें क्या होता है, जो मोरल फीलिंग्स में बच्चे के अंदर अपराध बोध, जो गिल्ट आती है कुछ गलत करने में, वो क्या होती है, याली भावनाएं क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है moral feelings में. On the basis of guilt feeling, it can be understood whether the child has expected the moral rules or not. हम क्या कह रहे हैं कि इसके गिल्ट फीलिंग के बेस में हम ये समझ सकते हैं कि बच्चे ने नैतिक नियमों को स्वीकार किया है या नहीं किया। अगर बच्चे ने जो काम किया उसे गिल्ट फीलिंग हुई, उसे बुरा लगा कि उसने जो किया है वो गलत है, तो उसने मोरल जो रूल्स हैं उन्हें एक्सेप्ट किया, कि उसने ये स्वीकार किया कि ये चीज सही है और ये गलत है। उसको राइट और रॉन्ग की क्या हुई, समझ हुई। यही क्या है, नैतिक भावनाएं, मोरल फीलिंग्स है। जब बच्चा ये चीज को समझता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है या सही है, किसके अकॉर्डिंग, मोरल्स रूल के अकॉर्डिंग। जब बच्चा ये एक्सेप्ट कर ले, ये एक्सेप्ट करे, कि ये स्वीकार कर ले कि उसने जो किया है वो सही है या गलत है, उसने क्या एक्सेप्ट किया, मोरल्स रूल को एक्सेप्ट किया। ठीक है, इसके बाद आता है मोरल जजमेंट, जो हमारा थर्ड एस्पेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग, या इसे हम कह रहे हैं मोरल रीजनिंग। इसमें क्या होता है कि ये जो नैतिकता है, मोरल जजमेंट, ये किस में आ जाती है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट में। क्योंकि कॉग्निटिव क्या है, हमारा जो भी हम समझ रहे हैं, जो हम थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या जो भी उसका रीजनिंग कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, वो सब किस में आता है, कॉग्निटिव में। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी मोरल जजमेंट या मोरल रीजनिंग है, ये कौन सा किस में आता है, संज्ञात्मक पहलू में माना जाता है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आता है। The main purpose in this aspect is to know the basis on which the child is ready to accept whether the conduct is right and moral. अब इसमें क्या आता है जजमेंट में, कि इसमें ये जाना जाता है कि बच्चा किस आधार में, किस बेस में यह बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि वो रेडी है ये जानने के लिए कि जो भी उसका एक्शन है वो क्या है, सही और नैतिक है या नहीं है। हम उसे मोरल जजमेंट में इसको, इस उद्देश्य को, मतलब हमारा मेन पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मोरल जजमेंट में, कि इस चीज को जानना कि बच्चे ने किस बेस में ये स्वीकार किया कि जो उसने किया है वो सही है या गलत है, मोरल है या इमोरल है, उसने किस बेस पे। क्योंकि हमने इससे पहले फीलिंग में क्या समझा कि बच्चे ने जो अपराध बोध, जो उसकी गिल्ट फीलिंग हुई, उसके अकॉर्डिंग उसने एक्सेप्ट किया कि उसका जो आचरण था वो गलत था। अब हम कह रहे हैं कि उसका जो गलत आचरण, अगर उसने अपने एक्सेप्ट किया कि मेरा जो काम है वो गलत है, वो किस बेसिस में, मतलब उसने किस आधार पे ये स्वीकार किया कि उसका जो ये नेचर था, उसका जो ये कंडक्ट था, वो राइट है या रॉन्ग है। जो ये तीनों एक्सेप्ट हैं हमारे, ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है।
इसके बाद क्या है, जो पियाजे थे उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो बच्चों का नैतिक विकास है वो क्या है, 2 स्टेज में होता है। पहला है हेटेरोनोमस मोरलिटी, विषम नैतिकता, क्योंकि हेटेरो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, विषम। तो हेटेरोनोमस मोरलिटी, और दूसरा है ऑटोनोमस मोरलिटी। ऑटो मीन्स जो स्वयं होती है, ठीक है। ऑटो मीन्स खुद से स्वयं, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो हेटेरोनोमस मोरलिटी एंड ऑटोनोमस मोरलिटी। तो जो पियाजे थे उनके अकॉर्डिंग जो मोरल डेवलपमेंट होता है बच्चों में, वो क्या होता है, 2 स्टेज में होता है। पहला हेटेरोनोमस मोरलिटी, दूसरा ऑटोनोमस मोरलिटी। जो हमारा हेटेरोनोमस मोरलिटी है, इसमें क्या है कि अवर मोरल थॉट्स इज नॉट एन इनेट एंड फिक्स प्रॉपर्टी, कि जो हमारे नैतिक विचार, जो हमारे मोरल थॉट्स हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ये बच्चे के पैदा होने के साथ नहीं आते। बच्चा क्या धीरे धीरे इनको सीखता है। तो ये जो सीखा हुआ उसका जो एट्रीब्यूट है, वो क्या है, उसका जैसे जैसे उसमें क्या है चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे ये क्या है उसकी एज के साथ बदलता रहता है। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हेट्रोनोमस, डिफरेंट या विषम, सेम नहीं हो रहा है, डिफर हो रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, जो मोरल थॉट्स हैं वो क्या है, जन्मजात या निश्चित संपत्ति नहीं है। ये क्या है, एक सीखा हुआ गुण है। ये क्या है, एक लर्न एट्रीब्यूट है, जो क्या है चेंज होता रहता है हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के साथ। जो हमारा व्यक्तिगत विकास है उसके साथ ये बदलता रहता है, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट इन टर्न्स इज डोमिनेटेड बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट है, ये क्या है, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हावी या डोमिनेट हो जाता है। क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने क्या कहा कि थिंकिंग, जो हमारी सोच है या जो हमारी रीजनिंग है, तर्क है। पर्सनल डेवलपमेंट है क्या है, जो हमारा व्यक्तिगत विकास हो रहा है। तो ये क्या है, हमारे संज्ञात्मक विकास पे हावी हो जाता है हमारा पर्सनल डेवलपमेंट। ये इसी के साथ चलता रहता है। पर्सनल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पर क्या हमारा पर्सनल डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। The basic idea behind Piaget theory is that our moral thoughts change with cognitive development. तो उनका जो ये हेटेरोनोमस मोरलिटी के अकॉर्डिंग क्या है कि पियाजे ने क्या कहा कि जो हमारा मोरल डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है। जो हमारा मोरल डेवलपमेंट है किस पे डिपेंड करता है, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में डिपेंड करता है। जो नैतिक विकास है वो संज्ञात्मक विकास पर निर्भर करता है। जो हमारा हेटेरोनोमस मोरलिटी है वो किससे एसोसिएट रहती है, मोरल रियलिज्म से। मोरल रियलिज्म या नैतिक यथार्थवाद का मतलब क्या होता है, दूसरों के कानून या नियमों के अधीन होना। कि आपके अकॉर्डिंग कोई बात सही है ये मायने नहीं रखती, वो क्या है, जो दूसरे, जो भी सोसाइटी, उसके नियम और उसके कानून के क्या होती है, अधीन होती है, उसके लॉज और रूल के अकॉर्डिंग होती है, आपके स्वयं के अकॉर्डिंग नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हेटेरोनोमस मोरलिटी है वो किससे जुड़ी होती है, किससे एसोसिएट रहती है, मोरल रियलिज्म, नैतिक यथार्थवाद से। जो लॉज, रूल्स, पनिशमेंट, राइट एंड रॉन्ग, जो भी एक्सटर्नल सोर्स मीन्स गॉड, एडल्ट्स। क्योंकि देखा होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं पनिशमेंट की, तो पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं कि अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो गॉड आपको पनिशमेंट देंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, जो भी कानून, नियम, दंड, सही और गलत जो भी निकलते हैं ये किस पे है, एक्सटर्नल सोर्स पे। पर जो भी ओबीडियंस की बात आती है वो अपने आप में अच्छी है। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, अगर बच्चा क्या है, अपने बड़ों की आज्ञा मान रहा है, उनकी बात को सुन रहा है, तो वो क्या है, एक अच्छी आदत है। द स्टेज बिलोंग टू द एज बिलो 7 ईयर। ये जो अवस्था है हेटेरोनोमस मोरलिटी की, ये किन बच्चों से रिलेटेड है, जो 7 साल से छोटे होते हैं। तो पियाजे के अकॉर्डिंग ये कौन सी स्टेज में आते हैं, जो 7 साल से छोटे बच्चे होते हैं, हेटेरोनोमस मोरलिटी। इस एज में जो बच्चे हैं वो क्या बिलीव करते हैं, मोरलिटी के जो रूल्स हैं वो क्या है, परमानेंट एंड अनचेंजेबल।
कि इस जो ग्रुप के बच्चे हैं वो क्या मानते हैं कि जो नैतिकता मोरलिटी के जो भी नियम है वो स्थायी और अपरिवर्तनीय है, कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन है वो क्या है, परमानेंट एंड अनचेंजेबल। अगर कोई चाइल्ड क्या है वायोलेट हो रहा है, ठीक है, या उन रूल्स का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो क्या है उसे पनिशमेंट मिलेगा, किसके द्वारा, पेरेंट्स, टीचर्स और गॉड, जो एक्सटर्नल सोर्स है। तो बच्चे क्या मानते हैं कि अगर वो कुछ भी गलत करेंगे, अगर वो नियमों का उल्लंघन करेंगे जो सोसाइटी के अगेंस्ट हैं, तो वो क्या होंगे, पनिश होंगे अपने किसके द्वारा, पेरेंट्स, टीचर और गॉड, एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा। इस एज में क्या होता है, बच्चा क्या कंसीडर, जो बच्चे हैं वो क्या कंसीडर करते हैं, कोई भी टास्क गुड और बैड का किस पे डिपेंड करता है, द बेसिस ऑफ इट्स रिजल्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन। तो इस एज में क्या होता है कि जो भी बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि किसी कार्य को अच्छा और बुरा कैसे मानते हैं, उसके रिजल्ट के बेस पे, कि जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग उस टास्क को गुड और बैड मानेंगे, अच्छा और बुरा मानेंगे, ना कि उसकी इंटेंशन में। क्योंकि हम क्या कहते हैं, मोरलिटी क्या होती है, जो भी हमारा इंटेंशन, एक्शन और एक्सपेक्टेशन है, इनके बीच में जो भी डिफरेंशिएशन है वही मोरलिटी है। पर इस स्टेज में, ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा क्या है, रिजल्ट के बेस पे डिफ्रेंशिएट कर रहा है गुड और बैड थिंग्स को, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंटेंशन, अपनी इंटेंशन के अकॉर्डिंग नहीं। जो पियाजे थे उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किससे इमर्ज हो रहा है, किससे उत्पन्न हो रहा है, हमारे एक्शन से। क्योंकि विकास क्या है, किसी भी क्रिया से उत्पन्न होती है। जब आप कुछ करेंगे तब क्या होगा, डेवलपमेंट, कोई एक्शन होगा तभी डेवलपमेंट होगा। अब क्या है कि बच्चे अपना जितना ज्यादा एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा क्या है वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट कर सकेंगे, कि उसका अपने ज्ञान का क्या है, निर्माण और पुनर्निर्माण करेंगे। क्योंकि उनकी नॉलेज क्या है, जैसे जैसे वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके इंटरेक्शन बढ़ रहा है, तो उनकी नॉलेज भी क्या है, चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब उन्होंने पहले कुछ कंस्ट्रक्ट करा, कि उन्होंने कुछ सीखा, तो उसको जाना कि ये मोरल है या इमोरल है, क्योंकि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, मोरलिटी की। तो क्या कह रहे हैं कि हमारा एक्शन ही क्या कर रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट कर रहा है, और बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है जब वो किसके इंटरेक्शन में आएगा, एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन में। तो बच्चा क्या है, जब अपने एनवायरनमेंट से इंटरकनेक्ट कर रहा है तो वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट, निर्माण और पुनर्निर्माण करते हैं। ठीक है, पियाजे सजेस्ट दैट पीपल पास थ्रू 3 क्वालिटी डिफरेंट स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग। तो पियाजे के अकॉर्डिंग कि जो भी बच्चे हैं वो अपने नैतिक तर्क की या मोरल रीजनिंग की क्या है, 3 क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेज से क्या है पास करते हैं। वो स्टेजेस क्या हैं, फर्स्ट स्टेज क्या आती है, मोरल रियलिज्म। मोरल रियलिज्म में क्या होता है कि इस स्टेज में बच्चे को क्या सेंस होता है, राइट और रॉन्ग का, मतलब बच्चे को सही और गलत की स्पष्ट समझ है, क्लियर सेंस है। पर वो उसे क्या है कि उसके अकॉर्डिंग हर एक सिचुएशन के, एवरी सिचुएशन हैव ओनली वन राइट आंसर, उसके अकॉर्डिंग हर एक सिचुएशन का सिर्फ एक ही सही उत्तर होता है इन मोरल रियलिज्म में। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे अपने बड़ों पे ट्रस्ट करते हैं और उन्हें क्वेश्चनिंग करते हैं, उनके मोरल जजमेंट में, उनके नैतिक निर्णयों में बच्चे क्वेश्चनिंग करते और अपने एडल्ट्स पे ट्रस्ट करते हैं इन मोरल रियलिज्म स्टेज में। इस स्टेज में बच्चे की क्या है कि बच्चा किसी भी स्थिति को केवल अपने सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं। जो बच्चों का देखने का तरीका है, किसी भी सिचुएशन को वो अपने लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देखते हैं। उनकी जो देखने की क्षमता है वो क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। उनका जो दृष्टिकोण है वो लिमिटेड है मोरल रियलिज्म में। सेकेंड स्टेज है मोरलिटी ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी में क्या होता है, जो बच्चे हैं इस स्टेज में रूल और रेगुलेशन को समझने लग जाते हैं, नियम और कानूनों को समझने लग जाते हैं कि वो कैसे अपनी निगोशिएशन, बातचीत के माध्यम से
क्या है अपने रूल्स और रेगुलेशन को चेंज कर सकते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे ये सीखते हैं कि कैसे रूल्स को चेंज किया जा सकता है, कैसे बच्चे अपने नियमों को बदल सकते हैं। दे आर एबल टू कंप्रीहेंड दैट देयर मे बी मोर देन वन राइट आंसर। दूसरे फर्स्ट स्टेज में तो बच्चों को क्या लगता है कि हर एक सिचुएशन का एक ही आंसर है, पर सेकंड स्टेज में क्या है, बच्चों को ये समझ में आने लग जाता है कि वो ये समझने में सक्षम हो जाते हैं, कंप्रीहेंड हो जाते हैं कि वो एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं किसी भी सिचुएशन के। दे बिलीव दैट पनिशमेंट शुड एक्ट एज ए रेस्टिट्यूशन फॉर इमोरल एक्ट। अब उनको ये समझ आ गया, ये मानना हो गया कि उनको पनिशमेंट कब मिल रहा है कि जब वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या उनका जो एक्ट है वो क्या है, इमोरल है। जब वो कोई अनैतिक कार्य कर रहे हैं तब उन्हें पनिशमेंट मिल रहा है। उसके बाद दे बिगेन टू यूज लॉजिक एंड हाइपोथेसिस एट दिस स्टेज। जो हमारी मोरलिटी ऑफ रेसिप्रोसिटी है, उस स्टेज में बच्चे अपने लॉजिक और हाइपोथेसिस, अपनी तर्क और परिकल्पनाओं का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड स्टेज है मैच्योर अडल्ट थिंकिंग। स्टेज में क्या होता है, जो डिफरेंट मोरल इश्यूज क्या होते हैं आर एड्रेस्ड, कि जो व्यवहारिक निर्णय जो हम क्या कह रहे हैं थ्रू एड्रेस थ्रू प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग। जो इस चरण में क्या होता है, मैच्योर एडल्ट थिंकिंग। मैच्योर एडल्ट थिंकिंग मतलब अब क्या है, परिपक्व वयस्क सोच। अब बच्चे क्या है एडल्ट, और या हम कह सकते हैं परिपक्व, उनकी जो थिंकिंग है वो क्या हो गई है, एडल्ट की तरह हो गई है या मैच्योर हो गई है इस एज में आके, इस स्टेज में। तो इस चरण में क्या होता है, जो व्यवहारिक निर्णय लेने के माध्यम से कई अलग अलग नैतिक मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है, कि जो भी हमारे डिफरेंट मोरल इश्यूज हैं उनको डिफरेंट या उनको एड्रेस किया जा सकता है या उन्हें संबोधित किया जा सकता है, किनसे, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग से। ठीक है, अलग अलग नैतिक मुद्दों से संबोधित किया जा सकता है। पीपल एट दिस स्टेज लर्न द एथिक्स ऑफ कोऑपरेशन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मोरल इशू आर बेटर अंडरस्टूड। इस स्टेज में क्या है, बच्चे क्या सीख जाते हैं कि लोग क्या है, सहयोग से नैतिकता सीखते हैं। इथिक्स या मोरलिटी कैसे सीखते हैं, कोऑपरेशन से, सहयोग से, एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मोरल इश्यूज। जो भी नैतिक मुद्दों की जटिलता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको भी क्या है वो अच्छे तरीके से समझने लग जाते हैं मैच्योर एडल्ट थिंकिंग स्टेज में। इसके बाद आती है दूसरी एटोनोमस मोरलिटी। पहली थी हेटेरोनोमस मोरलिटी, दूसरी है एटोनोमस मोरलिटी। इस स्टेज में क्या है कि पियाजे ने क्या कहा, ये कौन सी, इस स्टेज में कौन से बच्चे आते हैं, जो 6 से 7 साल से बड़े बच्चे हैं। क्योंकि हेटेरोनोमस मोरलिटी में कौन बच्चे आते हैं, जो 7 साल से छोटे होते हैं। ऑटोनोमस मोरलिटी में कौन बच्चे आते हैं, जो 7 साल से बड़े होते हैं। क्योंकि उस उम्र तक क्या होता है, बच्चों का क्या होता है, सफिशिएंट कोग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है, पर्याप्त संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। इस स्टेज में क्या होता है, ऑटोनोमस मोबिलिटी में क्या होता है, चिल्ड्रन आर नॉट सेल्फ सेंटर्ड नाउ एंड दे बिगिन टू थिंक अबाउट अदर। जो ऑटोनोमस मोबिलिटी में क्या है, बच्चे क्या है आत्म केंद्रित नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। अब क्या है, वो दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। अब दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं तो क्या है, मोरलिटी। अब उनको नैतिक और अनैतिकता के बारे में, अगर वो दूसरों के बारे में सोचेंगे तो उन्हें पता है ना कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या है, इमोरल एक्ट है। तो यहाँ पे ऑटोनोमस मोबिलिटी में क्या होता है, बच्चे क्या आते हैं, अब दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, जो मोरल डेवलपमेंट है, रूल्स आर नॉट कंसिडर एज अनचेंजेबल। इस स्टेज में क्योंकि हमारे हेट्रोनोमस में क्या होता है कि जो हमारे रूल्स और रेगुलेशन है वो क्या है, फिक्स है, अनचेंजेबल है। पर इस स्टेज में जो हमारी मोरल डेवलपमेंट स्टेज है, हमारी ऑटोनोमस मोबिलिटी, इसमें क्या है, रूल्स आर नॉट कंसिडर एज अनचेंजेबल। इसमें क्या है कि नियमों को अपरिवर्तनीय नहीं माना जा सकता। विद द कंसेंट ऑफ अदर, अगर आप दूसरों की सहमति या दूसरों का कंसेंट है तो किस हद तक, कुछ लिमिट तक क्या है कि आपके जो सोशल रूल है उनको चेंज कर सकते हैं। हेट्रोनोमस में अनचेंजेबल है, बदले नहीं जा सकते। ऑटोनोमस में क्या है कि अगर दूसरों का कंसेंट है, दूसरों की सहमति है, तो उन सोशल रूल को क्या है, चेंज किया जा सकता है, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है।
On the basis of this flexible viewpoint, children of this age group consider the task good or bad on the basis of his worker's intention. हमने पहले वाले में क्या पढ़ा कि बच्चा गुड और बैड किसके कैसे कंसीडर कर रहा है कि ये सही है या गलत है, वो रिजल्ट पे, ठीक है, क्या रिजल्ट आ रहा है उसका, उस पे सही और गलत को क्या है जान रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है। पर ऑटोनोमस मोरलिटी में बच्चा इंटेंशन, क्योंकि मोरलिटी है ही क्या, इंटेंशन, एक्शन और एक्सपेक्टेशन, तो क्या है इस स्टेज में बच्चे को क्या है गलत और सही, गुड और बैड को कैसे समझ रहा है, किसी जो भी वर्कर जो कार्य कर रहा है उसकी इंटेंशन, वो क्या सोच के उस कार्य कर रहा है, उसको समझने की ये एज कह लीजिए या ये स्टेज कह लीजिए ऑटोनोमस मोरलिटी, कि बच्चा अब गुड और बैड या राइट और रॉन्ग को कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है वर्क किसी की भी इंटेंशन पे, ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंटेंशन। अब क्या है कि जो हमारी हेटेरोनोमस मोरलिटी है उसमें क्या है, जो सोसाइटी के रूल है वो अनचेंजेबल है, तो बच्चा क्या है उन्हें कभी कभी प्रॉब्लमेटिक समझता है, समस्याग्रस्त लगने लग जाती है उसको हेटेरोनोमस मोरलिटी, तो वो कहाँ की तरफ को जाता है, ऑटोनोमस मोरलिटी की, क्योंकि पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है जो मोरल डेवलपमेंट है वो किस में डिपेंड करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, फोर्थ स्टेज की थ्रू होता है, बच्चों का जो संज्ञात्मक विकास होता है वो 4 चरणों से होता है। तो क्या है कि जब बच्चा सिचुएशन को कंसीडर कर रहा है, उन स्थितियों पे विचार कर रहा है, सही और गलत, मोरल इमोरल पे, तो वो क्या है दे डेवलप टुवर्ड्स एन ऑटोनोमस स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग, तो वो कहाँ की तरफ को विकसित हो रहा है, ऑटोनोमस मोरलिटी की तरफ को, characterized by the ability to consider rule critically and selectively apply this rule based on a goal of mutual respect and cooperation। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम अगर दूसरे का कंसेंट है, दूसरा ये मान रहा है कि हाँ ये चीज बदल सकती है, तो यहाँ पे क्या है रूल्स और रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा अगर सिचुएशन को समझ रहा है ऑटोनोमस मोरलिटी में, तो वो क्या है वो समझ रहा है कि अगर वो दूसरों का सम्मान कर रहा है, अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट मिल रही है और कोऑपरेशन दूसरों का सहयोग मिल रहा है, तो वो क्या है उसमें क्या है जो भी क्या कह लीजिए कि उसमें क्या है ये एबिलिटी डेवलप होंगी मोरलिटी की, ठीक है। तो ऑटोनोमस मोरलिटी में क्या होता है, बच्चा का मोरल डेवलपमेंट होता है जिससे बच्चे में मोरल रीजनिंग कैरेक्टराइज होती है, और बच्चा ये समझता है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन के थ्रू क्या है मोरलिटी डेवलप की जा सकती है। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।